electronic configuration of element. Electronic configuration of elements. The arrangement of electron. The arrangement of electrons in the various cells or energy levels of an atom of the elements is known as electronic configuration. बोरवरी ने डिस्क्राइब किया था कि सेंटर इज़ हैवियर अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से, कि सेंटर हैवियर है, यहाँ पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एग्जिस्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करेंगे, एंड जो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो एक फिक्स पाथ पे करते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर पाथ होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और उन्हें एनर्जी लेवल भी इस कहेंगे, क्योंकि कई सारे सर्किल बन जाएंगे रिंग टाइप के न्यूक्लियस के अराउंड। सपोज जैसे ये न्यूक्लियस है, इस पे जो है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैं, इनके इसको न्यूक्लियस बोलेंगे। अराउंड इस टाइप से सर्कुलर पाथ होंगे डिफरेंट, और हर पाथ की एनर्जी अलग अलग होगी। जैसे नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, इन्होंने नेम दिया KLM, नेम दिया इस टाइप से सो ऑन। एंड जो K है वो नंबर 1 है, L जो है वो नंबर 2 है, M जो है नंबर 3 है। इस टाइप के एनर्जी लेवल बन जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में रहेगा उस इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल के सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्वल होगी, और जो डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं वो हायर होते चले जाएंगे। ये है तो इससे हायर ये होगा, इसके बाद ये थर्ड वन अलग होगा, फर्स्ट वन होगा, फर्स्ट वन से ज़्यादा हायर सेकंड वन, एंड देन थर्ड वन। सो इस टाइप से KLM है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल accommodate in any energy level of atom is given by 2n square formula. Suppose the maximum number of electrons which can be accommodated in any energy level of the atom is given by 2n square, where n is the number of that energy लेवल। सो जैसे K सेल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M सेल 18 इलेक्ट्रॉन, and N cell have 32 electrons.
एंड द फार्मूला ऑफ 2n² के रिस्पेक्ट में चलेगा, क्योंकि ये 1 नंबर की सेल है, k 1 नंबर की सेल है, तो अगर n की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 2n² से 2 आ जाएगा। l की वैल्यू 2 है, तो अगर 2n² में 2 रख देंगे तो 8 आएगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8। m की वैल्यू 3 है, तो उसकी वैल्यू n की जगह 3 रखेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18। n सेल की वैल्यू 4 नंबर की है, तो 4th रखेंगे तो 32। The maximum number of electron which can be accommodated in K cell is 2, L cell is 8, M cell is 18 and N cell is 32 according to the formula 2n²। and second आता है the outermost cell of an atom cannot accommodated more than 8 electrons even if it has the capacity to accommodate more electron। कैपेसिटी होगी सेल में, बट 8 से ज़्यादा नहीं रखेगा। 8 के हो जाएगा तो दूसरी वाली सेल ओपन हो जाएगी। ओके, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज द फर्स्ट सेल, K सेल, देन इट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 2। खाली K को छोड़ दीजिए, K में 2 रह सकते हैं, बाकी जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। इलेक्ट्रॉन थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डू नॉट occupy a new cell unless all the inner cells are completely filled with electrons. This means that the electron cell in an atom are filled in a stepwise manner. This means the electron cells in an atom are filled in a stepwise manner. First of all, electrons fill K cell, then L cell, then M cell, then N cell, and so on. There are some exceptions to this rule. So we will study higher classes, but they follow rule. First rule, the maximum number of electron which can accommodate in energy level of an atom given by 2n²। 2n² से निकलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n जो है नंबर ऑफ सेल है। 1 2 3 4 जैसे n की वैल्यू होती जाएगी, और नंबर ऑफ सेल में जो फर्स्ट नंबर की सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड नंबर की सेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन,
थर्ड नंबर की है तो 18, 4 की है तो 32। इस टाइप से 2n² के रूल से इलेक्ट्रॉन उसमें एकोमोडेट होते जाएंगे एनर्जी में। सेकेंड रूल है द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और ज़्यादा एकोमोडेट हो सकते हैं बट 8 इलेक्ट्रॉन ही रखने का रूल है। एक्सेप्ट के सेल, के सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली सेल होती है उसके लिए छोड़ दीजिए, बाकी अदर में ओनली 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप फिल किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई अ न्यू सेल अनलेस ऑल द इनर सेल आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। जब तक इनर सेल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होंगी न्यू सेल में नहीं करेंगे। लेकिन 8 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आउटर मोस्ट सेल में रहते हैं। 8 हो जाएंगे तब फिर न्यू सेल ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये रूल है, और आपके कोर्स में सिर्फ 20 तक ही कोर्स में है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th क्लास में आपको करना है। देखिए हम कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी स्टेप देखिए। आपका क्वेश्चन है राइट द इलेक्ट्रॉनिक configuration of an element X, atomic number 12। सो जो 12 है एटॉमिक नंबर मीन्स 12, एटॉमिक नंबर 12। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है, तो प्रोटॉन 12। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जा रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 का 12 जो होगा वो इस टाइप से KLM लिख लीजिए। एनर्जी सेल है, K में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, L में 8 दे दिया, 8 होता है 8 दे दिया। अब कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो M में 2 दे दिया। पहले सेल से KLM लिख लेंगे एनर्जी सेल। फिर पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 रख दिया। सेकेंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, वो कर दिया। एंड M सेल में बचेगा कितना? 2 एंड 8 10 हो गया, 2 बच रहा है ना, 12 में 2 बच रहा है, एंड लास्ट वाले में 2। अगर हम टोटल देखें सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 आ रहे हैं। टोटल नंबर इसका जो एटॉमिक नंबर है 12 है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 आ रहे हैं। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट X, या जो भी आपका एलिमेंट्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिनका ये इस टाइप से होगा 282। सो ऑल ऑफ यू प्रैक्टिस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। इस टाइप से आप पैटर्न भी बना सकते हैं, फिगर के थ्रू भी दिखा सकते हैं। जैसे ये है 12 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन हो गए। पहला सेल K, दूसरा सेल L एंड थर्ड सेल M। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिगर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, ये K सेल, L सेल एंड M सेल, 3 सेल्स हो जाएंगे।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एनर्जी सेल। और हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अब देखिए से क्लियर है कि 2 थिंग्स रिक्वायर होंगी। फर्स्ट थिंग्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम ऑफ एलिमेंट, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड टू डिफरेंट सेल ऑफ द एटम, डिफरेंट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एनर्जी सेल एकोमोडेटेड अकॉर्डिंग टू 2n², कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाता है वो 2n² का रूल के थ्रू जाता है। सो जैसे K सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल है 8 इलेक्ट्रॉन, M सेल है 18 इलेक्ट्रॉन एंड N सेल है तो 32। N मीन्स नंबर ऑफ ये 2n², 2n² फॉर्मूला है। अगर सपोज K सेल है तो नंबर 1 की सेल है, नंबर 1 की सेल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 × 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। अगर L सेल है तो नंबर 2 की सेल है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो 2 × 2 की स्क्वायर तो किससे आ रहा 8, 2 × 4 हो जाएगा 8, ये 8। अगर थर्ड वाली सेल है M सेल है तो 3 नंबर की सेल है तो क्या हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर तो 2 × 9 मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से हम जितने भी नंबर की सेल है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे हम फार्मूला 2n² जो फार्मूला है इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अप टू 20 तक की प्रैक्टिस करेंगे, 20 तक ही आपके कोर्स में है।